हेलो एवरीवन, दिस इज मनीषा बाकुलिया एंड आप हैं मेरे साथ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी संकल्प पे। स्टडी संकल्प पे आपको मिलते हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की डिटेल नोटिफिकेशन एनालिसिस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड मेनी मोर। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारे एक और रीजन के ऊपर रहने वाली है जिसमें हम करेंगे सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 की पोस्ट का पोस्टमार्टम। और ये वीडियो रहेगी हमारी सदर्न रीजन पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को हमारे मेंबरशिप प्लान्स के बारे में बताना चाहूंगी, जो कि अब तक जितने भी कैंडिडेट्स ने लिए हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल रहा है। तो फॉर्म फिलिंग प्लान, मेंटरशिप प्लान जो है हम यहाँ पे लेके आए हैं। फॉर्म फिलिंग प्लान में हम आपको देंगे फॉर्म फिलिंग एंड चैट सपोर्ट। मेंटरशिप प्लान में हम आपको एक वीआईपी फैसिलिटी देंगे जहां पे आपको मिलेगी फॉर्म फिलिंग, चैट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट, आपकी ज्वाइनिंग तक आपको पूरी असिस्टेंस दी जाएगी, स्टडी शेड्यूल, सिलेबस गाइडेंस एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस। तो जल्दी से 31 अप्रैल तक ये जो प्राइस है रहने वाला है, 31 मार्च तक। तो आप जल्दी से ये मेंबरशिप प्लान ले लीजिए, अदरवाइज जो प्राइस है वो बढ़ जाएंगे। देन चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियोस की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज मैं सदर्न रीजन की वीडियो की अपडेट जो है पूरी पोस्ट की अपडेट्स बनाऊंगी, जिसके अंदर हम सभी पोस्ट का पोस्टमार्टम करेंगे। यहाँ पे हम सभी पोस्ट की पोस्ट कोड, पोस्ट नेम एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एग्जाम लेवल, उसके साथ सैलरी, वैकेंसीज, एज लिमिट और इनिशियल पोस्टिंग प्लेस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहली जो पोस्ट है हमारी वो है स्टोर अटेंडेंट की। तो इसको मैं देख लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो SR10123 स्टोर अटेंडेंट पोस्ट नेम है। मेट्रिकुलेशन इसके लिए आपको चाहिए, मतलब मेट्रिकुलेशन लेवल का पेपर होगा, आपको इसमें चाहिए मेट्रिकुलेशन पास्ट या फिर ITI। 4 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है, जिसमें 3 UR की वैकेंसी है एंड 1 फॉर OBC। 18 to 25 आपकी एज लिमिट रहेगी और एज रिलैक्सेशन एज पर क्राइटेरिया, जो आपको मैं पहले भी नोटिफिकेशन में बता चुकी हूँ, जो मैंने फेज 11 की नोटिफिकेशन डिस्कस करी थी। डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है एंड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आएगा। लेवल 1 की सैलरी रहेगी। स्किल टेस्ट यहाँ पे कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। सदर्न रीजन में आपकी हैदराबाद में इसकी इनिशियल पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारी वो है स्टोर क्लर्क LDC लेवल की, जिसका पोस्ट कोड है SR10223। हायर सेकेंडरी लेवल का इसका एग्जाम होगा। इसके लिए आपको 12th पास चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज स्टेट से या फिर सेंट्रल बोर्ड से ऑफ एजुकेशन से। और इसके साथ साथ आपको चाहिए कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। तो इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा, यानी स्किल टेस्ट भी है। वैकेंसीज यहाँ पे 2 है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। एज लिमिट 27 तक है, 18 to 27। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 2 की सैलरी है। स्किल टेस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड है एंड कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट है आपका स्किल टेस्ट में एंड इंग्लिश में, एंड 25 वर्ड्स पर मिनट जो है आपकी हिंदी में स्पीड रहेगी टाइपिंग की। एंड सदर्न रीजन हैदराबाद में जो है आपकी पोस्टिंग होगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि है SR10323 स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। हायर सेकेंडरी लेवल का इसका एग्जाम होगा एंड आपको इसमें क्वालिफिकेशन में चाहिए 12th पास। एंड यहाँ पे 3 वैकेंसीज है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। एज लिमिट 18 to 27 है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 4 की यहाँ सैलरी है। स्किल टेस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो स्किल टेस्ट में क्या है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। स्किल टेस्ट में है आपकी कंप्यूटर पे डिक्टेशन होगी 10 मिनट्स की, 80 वर्ड पर मिनट की। तो ट्रांसक्रिप्शन होगी 50 मिनट्स इंग्लिश में एंड 65 मिनट्स इन हिंदी। सदर्न रीजन में हैदराबाद में जो है आपकी इसकी पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि है नर्सिंग ऑर्डरली की, जिसका पोस्ट कोड है 10623। मेट्रिकुलेशन लेवल का इसका एग्जाम होगा। इसमें आपको चाहिए मेट्रिकुलेशन, साथ में 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस एज ए अटेंडेंट इन द वार्ड ऑफ हॉस्पिटल, जो कि किसी गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हो। और आपको एलिमेंट्री नॉलेज होनी चाहिए फर्स्ट एड की टू द इंजर्ड। ठीक है। अब यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है वो है 2 अनरिजर्व कैटेगरी की एंड एज लिमिट है 18 to 27। डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी।
तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैदराबाद में आएगा। लेवल 2 की आपकी सैलरी है। स्किल टेस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। तेलंगाना हैदराबाद में जो है आपकी पोस्टिंग होगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि है SR 10723 लेबोरेटरी असिस्टेंट 3rd की। हायर सेकेंडरी लेवल का इसका एग्जाम होगा। इसके लिए आपको चाहिए 12th क्लास पास्ड विथ साइंस एज अ सब्जेक्ट, मतलब साइंस से आपको जो है 12th क्लास चाहिए। एंड वैकेंसी यहाँ पे 4 है, जिसमें 3 UR की एंड 1 OBC की वैकेंसी है। एज लिमिट 18 to 25 है। सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 2 की सैलरी है। स्किल टेस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। एंड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश एंड टूटिकोरिन तमिलनाडु में जो है आपकी पोस्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, जिसका पोस्ट कोड है SR 10823 डार्क रूम असिस्टेंट की ये पोस्ट है। हायर सेकेंडरी लेवल का इसका एग्जाम होगा सिलेक्शन पोस्ट में। एंड असेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको 12th पास चाहिए और डिप्लोमा या वोकेशनल कोर्स सर्टिफिकेट चाहिए रेडियोग्राफी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से। और 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए डार्क रूम हैंडलिंग एक्सरे इक्विपमेंट्स में। वैकेंसीज यहाँ पे 3 है। UR की 18 to 25 जो है एज लिमिट है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंडर जो है ये डिपार्टमेंट आएगा। लेवल 3 की सैलरी होगी। स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। तमिलनाडु एंड तेलंगाना में आपकी जो है इनिशियल पोस्टिंग रहेगी। इसके बाद आती है बारी SR 10923 अकाउंटेंट की ये पोस्ट है ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की। इसका एग्जाम होगा। इसमें आपको चाहिए BCom डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 2 साल का एक्सपीरियंस इन फाइनेंस, बजट, अकाउंट्स एंड ऑडिट किसी भी गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन से। तो BCom डिग्री जो है इसके लिए एसेंशियल है। वैकेंसी यहाँ पे 3 है फॉर UR कैटेगरी एंड 18 to 30 ईयर्स की एज लिमिट है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 6 की सैलरी है। स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है और हैदराबाद में जो है इसकी इनिशियल पोस्टिंग होगी। आफ्टर अकाउंटेंट नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारी, जिसका पोस्ट कोड है SR 12023 सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एक्सप्लोजिव की जो है ये पोस्ट नेम है। एंड ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का आपका एग्जाम होगा। मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री आपको चाहिए होगी या फिर मास्टर डिग्री इन फॉरेंसिक साइंस विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और पेपर ड्यूरिंग ऑल द 3 years ऑफ बैचलर ऑफ द साइंस। देन यहाँ पे 1 वैकेंसी है OBC की। 18 to 30 ईयर्स की जो है आपकी एज लिमिट है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 6 की सैलरी है, जो कि काफी अच्छी सैलरी है। स्किल टेस्ट यहाँ पे कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। एंड हैदराबाद और तेलंगाना स्टेट्स में जो है आपकी इनिशियल पोस्टिंग रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, जिसका पोस्ट कोड है SR 1123 कोर्ट मास्टर की ये पोस्ट है। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की एग्जाम रहेगा इसका। आपका डिग्री चाहिए आपको इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स। वैकेंसी यहाँ पे 2 है, एक है UR की और एक है OBC की। एज लिमिट 18 to 30। कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल जो है आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 7 की जो सैलरी रहेगी बहुत ही बढ़िया सैलरी है। स्किल टेस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। चेन्नई एंड तमिलनाडु में जो है आपकी यहाँ पे इनिशियल पोस्टिंग रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो उसका पोस्ट कोड है SR 11223 सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की ये पोस्ट है, जिसका आपका एग्जाम हायर सेकेंडरी लेवल का होगा। एंड इसमें आपको चाहिए प्री यूनिवर्सिटी साइंस में या फिर हायर सेकेंडरी साइंस में। एंड वैकेंसी यहाँ पे 1 है फॉर UR कैंडिडेट एंड 18 to 25 एज लिमिट रहेगी। BGC वैक्सीन लेबोरेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर एंड फैमिली जो है आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 3 की आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। वेट फॉर अ सेकेंड। लेवल 3 की आपकी सैलरी रहेगी। स्किल टेस्ट यहाँ पे कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। चेन्नई में जो है आपकी इसकी पोस्टिंग रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट जो है हमारी, उसका पोस्ट कोड है SR 11423 लेबोरेटरी असिस्टेंट का। मेट्रिकुलेशन लेवल का इसका एग्जाम होगा। एंड आपको जो है पास होना चाहिए सेकेंडरी स्कूल और इसका लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड मतलब लिविंग सर्टिफिकेट बेसिकली आपके पास आप 12th पास होना चाहिए। वैकेंसी यहाँ पे 2 है फॉर UR कैटेगरी। सेकेंडरी तो मैट्रिकुलेशन चाहिए आपको, सॉरी। एज लिमिट 18 to 25 है। एंड BGC वैक्सीन लेबोरेटरी आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 3 की सैलरी है। स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। चेन्नई में आपकी जो है पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो उसका पोस्ट कोड है SR 11523 मैकेनिक की ये पोस्ट है हायर सेकेंडरी लेवल की। एंड 12th क्लास पास चाहिए आपको विद ITI
सर्टिफिकेट किसी भी फॉलोइंग ट्रेड्स के अंदर, जिसमें आपका फिटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, रेफ्रिजरेशन हो, या एयर कंडीशन मैकेनिक हो, या वायरमैन हो। एंड वैकेंसी आपकी 1 है फॉर ओबीसी कैंडिडेट, एज है आपकी 18 to 27, एंड बीसीजी वैक्सीन लेबोरेटरी आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 2 की सैलरी है। स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। चेन्नई में आपकी पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारी वर्कशॉप अटेंडेंट की, जिसके पोस्ट कोड है SR11623 मेट्रिकुलेशन लेवल का। इसमें आपको मतलब मेट्रिकुलेशन लेवल का एग्जाम होगा फेज 11 का। मेट्रिकुलेशन या फिर इक्विवेलेंट आपको पास चाहिए। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI में फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक, रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग वायरमैन का। एंड वैकेंसी यहाँ पे 7 है, जिसमें 3 UR की, 2 OBC की एंड 1 SC की, 1 EWS की वैकेंसी है। एंड 18 to 25 आपकी एज लिमिट रहेगी। BCG वैक्सीन लैबोरेटरी डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 1 की सैलरी रहेगी। स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। चेन्नई एंड तमिलनाडु में जो है आपकी पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट कोड है SR11723 फार्मासिस्ट की पोस्ट है एलोपैथिक्स में। एंड हायर सेकेंडरी लेवल का इसका एग्जाम होगा। इसके लिए आपको चाहिए 12th पास साइंस सब्जेक्ट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और साथ या फिर बायोलॉजी आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए। और आपको चाहिए डिप्लोमा कोर्स इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज लेबोरेटरी टेक्नीशियन किसी भी रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल या फिर लेबोरेटरी से। वैकेंसीज यहाँ पे 7 है, जिसमें 3 UR की, 2 SC की एंड 2 EWS की है। 18 to 25 की एज लिमिट रहेगी आपकी। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंडर जो है आप काम करोगे। लेवल 5 की आपकी सैलरी है एंड स्किल टेस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। तमिलनाडु में आपकी जो है पोस्टिंग रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, वो है SR11823 नर्सिंग ऑफिसर। हायर सेकेंडरी लेवल का इसका एग्जाम होगा। इसके लिए आपको चाहिए BSc ऑनर्स या फिर मतलब बेसिकली नर्सिंग में आपकी BSc ऑनर्स होनी चाहिए, या फिर रेगुलर कोर्स होना चाहिए आपका BSc नर्सिंग का किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। अगर ये चीजें नहीं है आपके पास तो आपके पास पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए और आप रजिस्टर्ड हो एज अ नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ जो आपका ये स्टेट नर्सिंग काउंसिल है वहां से। एंड या और आपके साथ पास होना चाहिए, मतलब अगर ये चीजें नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी होना चाहिए किसी भी बोर्ड और काउंसिल से। और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एज अ नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ एंड फ्रॉम स्टेट नर्सिंग काउंसिल। और आपके पास होना चाहिए 1 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें कम से कम आपको 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के जो है वहाँ मतलब हॉस्पिटल जो आपका 50 बेडेड एक्वायरिंग होना चाहिए। देन वैकेंसी जो है आपकी वो यहाँ पे 3 है, 2 फॉर UR एंड 1 फॉर EWS। एंड एज लिमिट जो है यहाँ पे 18 to 30 है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंडर जो है आप ये डिपार्टमेंट रहेगा आपका। लेवल 7 की आपकी सैलरी है। स्किल टेस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। तमिलनाडु में आपकी पोस्टिंग रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट का पोस्ट कोड है SR11923 आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की ये पोस्ट है। हायर सेकेंडरी लेवल का इसका एग्जाम होगा। 12th पास चाहिए आपको इसमें साइंस स्ट्रीम से, जहाँ पे आपके फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट रहेंगे। डिग्री चाहिए आपको आयुर्वेदिक फार्मेसी या डिप्लोमा चाहिए आयुर्वेदिक फार्मेसी कोर्स में, जिसमें आपका ड्यूरेशन 2 साल का होना चाहिए कम से कम किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, लेकिन वो रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूट होना चाहिए। और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट। देन वैकेंसी यहाँ पे 5 है, UR की 3 एंड 2 फॉर OBC। एज लिमिट 18 to 25 है। स्किल टेस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंडर आप काम करोगे। लेवल 5 की सैलरी है। एंड वैकेंसीज जो है यहाँ पे 3 वैकेंसीज पौडुचेरी एंड तमिलनाडु में रहेगी एंड 2 वैकेंसी आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट है हमारे लेबोरेटरी अटेंडेंट की, जिसका पोस्ट कोड है SR12123 मेट्रिकुलेशन लेवल का इसका एग्जाम होगा। इसके लिए आपको 10th पास चाहिए। एंड 10 यहाँ पे वैकेंसी है, जिसमें 4 UR की, 3 OBC की, 1 SC की, 1 ST की एंड 1 EWS की वैकेंसीज है। एज लिमिट आपकी 18 to 27 रहेगी। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 1 की सैलरी है। स्किल टेस्ट कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका रहेगा हैदराबाद, तेलंगाना स्टेट्स। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी
फार्म असिस्टेंट के जिसका पोस्ट कोड है SR12223, हायर सेकेंडरी लेवल का इसका एग्जाम होगा। इसके लिए आपको चाहिए 12th पास, और इसके साथ आपके अगर आपके पास 12th पास नहीं है तो ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास वर्क एट एग्रीकल्चर फार्म कम से कम। वैकेंसी यहाँ पे एक है ओबीसी की, एंड 18 to 25 एज लिमिट है। रीजनल फॉर्डर स्टेशन जो है आपका डिपार्टमेंट रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्ट्री में आएगा ये। लेवल मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्रीज में आएगा। लेवल 4 की सैलरी है। स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है चेन्नई है। तो आप अपनी सूटेबल पोस्ट को पेपर के ऊपर लिखते रहना। जब फॉर्म फिल करोगे तो आपको डायरेक्ट बस उस पेपर पे से देखना है और अपना फॉर्म फिल करना है। नेक्स्ट पोस्ट का पोस्ट कोड है SR12323, लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है। मैट्रिकुलेशन लेवल का इसका एग्जाम होगा, एंड मैट्रिकुलेशन इसमें आपको चाहिए और साथ में सर्टिफिकेट चाहिए लाइब्रेरी साइंस में या फिर लाइब्रेरी इंफॉर्मेटिक्स साइंस में, इंफॉर्मेशन साइंस में किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। वैकेंसी यहाँ पे एक है यूआर कैंडिडेट्स की। 18 to 25 की एज ग्रुप है, एज लिमिट है, एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी जो है ये आपका डिपार्टमेंट रहेगा, एंड लेवल 1 की सैलरी है। स्किल टेस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। हैदराबाद में जो है आपकी पोस्टिंग रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें जिसका पोस्ट कोड है SR12423, साइसी की ये पोस्ट है। मैट्रिकुलेशन लेवल का इसका एग्जाम होगा। इसमें आपको मैट्रिकुलेशन चाहिए, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए हॉर्सेस को हैंडल करने का, यानी जो आपका रेस क्लब होता है, ठीक है, वहां से आपको ये एक्सपीरियंस मिलता है। आपको 1 साल वहां पे काम करना होता है, तो वहां से आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। वैकेंसी यहाँ पे 1 है फॉर यूआर कैंडिडेट्स। एज लिमिट 18 to 25, एंड डिपार्टमेंट है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी। लेवल 1 की सैलरी है। हैदराबाद में जो है आपकी पोस्टिंग रहेगी। स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसके अंदर लास्ट टाइम क्या हुआ था, जितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था वो सब उन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया था, और क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत कम गई थी, 50 अबाउट कुछ गई थी, एंड उसके बाद में फिर जितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम क्लियर किया था सबके सब जो है रिजेक्ट हो गए थे, क्योंकि किसी के भी पास ये एक्सपीरियंस नहीं था। नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारी, उसका पोस्ट कोड है SR12523, पोस्ट नेम है टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट प्रोसेसिंग। हायर सेकेंडरी लेवल का इसका एग्जाम होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 साल की बैचलर डिग्री आपको चाहिए टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में, या फिर टेक्सटाइल केमिस्ट्री, या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, या फिर टेक्सटाइल केमिस्ट्री में। 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए एज शिफ्ट इन चार्ज और डायर, ब्लीचर, फिनिशर, डाइंग, डाइंग मास्टर, प्रिंटिंग मास्टर, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, डिमॉन्स्ट्रेशन। तो ये सारी चीजें आपको चाहिए। अगर ये नहीं है तो डिप्लोमा चाहिए आपको हैंडलूम टेक्नोलॉजी और डिप्लोमा इन हैंडलूम एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। पोस्ट डिप्लोमा चाहिए आपको टेक्सटाइल केमिस्ट्री और टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको एज अ शिफ्ट इंचार्ज, डायर, ब्लीचर, फिनिशर, डाइंग मास्टर, प्रिंटिंग मास्टर। तो ये सारी चीजें। ओके, वैकेंसी यहाँ पे एक है फॉर ओबीसी। 18 to 30 की एज लिमिट है। वीवर सर्विस सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, चेन्नई जो आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 6 की सैलरी है। स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, और आपका चेन्नई एंड ये क्या है, कांचीपुरम, सैलम, हैदराबाद एंड विजयवाड़ा जो है, इनमें से कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है फॉर दिस पोस्ट। नेक्स्ट पोस्ट का पोस्ट कोड है SR15323, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का इसका एग्जाम होगा। मास्टर डिग्री आपको इसमें चाहिए इन फिजिक्स, या फिर मैथमेटिक्स, या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, या फिर फॉरेंसिक साइंस, जिसमें फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट रहेगा ड्यूरिंग दी ऑल 3 years ऑफ योर बैचलर। एंड 1 साल की यहाँ पे वैकेंसी है, सॉरी एक यहाँ पे वैकेंसी है यूआर की। एज लिमिट आपको 18 to 30 चाहिए। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 6 की आपकी सैलरी रहेगी। स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। हैदराबाद, तेलंगाना स्टेट्स में जो है आपकी ज्वाइनिंग होगी।
नेक्स्ट पोस्ट है हमारी जिसका पोस्ट कोड है SR12723 जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जियोलॉजी जो है ये पोस्ट नेम है। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का इसमें एग्जाम होगा। इसमें आपको चाहिए बैचलर डिग्री विद जियोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। एक यहाँ पे वैकेंसी है यूआर की, 18 to 30 का एज लिमिट है एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 6 की आपकी सैलरी रहेगी। स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। सदर्न रीजन हैदराबाद जो है आपका इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट का पोस्ट कोड है SR12823 टेक्निकल ऑपरेटर ड्रिलिंग। मेट्रिकुलेशन लेवल का इसका एग्जाम होगा और यहाँ पे आपको चाहिए मेट्रिकुलेशन या फिर SSLC और या फिर 10th पास एंड मिनिमम 2 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI सर्टिफिकेट इन मैकेनिकल या फिर फिटर या फिर ट्यूमर्स। इन सब में वैकेंसी आपकी 1 है फॉर OBC। 18 to 25 आपकी एज लिमिट है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में अंडर आप काम करोगे। लेवल 2 की सैलरी है। स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। सदर्न रीजन हैदराबाद में जो है आपकी पोस्टिंग रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट का पोस्ट कोड है SR12927 सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी आपका पोस्ट नेम है। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का एग्जाम होगा। मास्टर डिग्री आपको इसमें चाहिए बॉटनी या फिर जूलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर फिजिक्स एंथ्रोपोलॉजी या फिर जेनेटिक्स या फिर फॉरेंसिक साइंस। और फिर इसके साथ आपको चाहिए बॉटनी या फिर जूलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ड्यूरिंग ऑल 3 years ऑफ योर पेपर। एंड अगर ये सारी चीजें नहीं है तो आपके पास BE या फिर BTech होना चाहिए इन बायोटेक्नोलॉजी। एक यहाँ पे वैकेंसी है 18 to 30 एक वैकेंसी यूआर की है। 18 to 30 का एज लिमिट है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है आपकी डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 6 की सैलरी है। हैदराबाद एंड तेलंगाना स्टेट्स जो आपके इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेंगे एंड इस पोस्ट के लिए कोई भी स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी जिसका पोस्ट कोड है SR13023 लेबोरेटरी अटेंडेंट। मेट्रिकुलेशन लेवल का इसका एग्जाम होगा। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए आपको चाहिए मेट्रिकुलेशन विद साइंस सब्जेक्ट एंड वैकेंसी यहाँ पे 2 है जिसमें एक यूआर की वैकेंसी एंड एक ओबीसी की है। एज लिमिट 18 to 25 है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल आपका डिपार्टमेंट है। लेवल 1 की सैलरी है। स्किल टेस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है एंड NCDC कुन्नूर तमिलनाडु यहाँ पे आपकी जो है पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी SR14823 जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इन केमिकल्स। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का इसका एग्जाम होगा। इसके लिए आपको चाहिए बैचलर डिग्री इन केमिस्ट्री और वैकेंसी यहाँ पे टोटल 3 है जिसमें एक यूआर की वैकेंसी है, एक ओबीसी की एंड एक एससी की वैकेंसी है। 18 to 30 ईयर्स की एज लिमिट है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपका डिपार्टमेंट रहेगा। स्किल टेस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। लेवल 6 की सैलरी होगी एंड हैदराबाद में जो है आपकी पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी यहाँ पे SR13223 लास्कर 1 की मेट्रिकुलेशन लेवल का एग्जाम होगा। इसमें आपको 10th पास चाहिए, साथ में आपको नॉलेज ऑफ स्विमिंग होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रजिस्टर्ड वेसल्स में वेसल्स पे। एंड वैकेंसी यहाँ पे टोटल 29 है जिसमें 8 यूआर की वैकेंसी है, 15 ओबीसी की, 4 एससी की एंड 2 एसटी की। 9 वैकेंसीज यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की है। 18 to 25 एज लिमिट है। डिपार्टमेंट आपका हेडक्वार्टर्स ईस्टर्न नेवल कमांड रहेगा एंड लेवल 1 की सैलरी है। स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड अंडमान एंड निकोबार जो है आपकी इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी जिसका पोस्ट कोड है SR13423। यहाँ पे पोस्ट नेम है सायरेंस ऑफ लास्कर्स। यहाँ पे मेट्रिकुलेशन लेवल का एग्जाम होगा आपका। इसके लिए आपको चाहिए क्वालिफिकेशन में 10th पास या फिर और साथ में सायरिंग सर्टिफिकेट ग्रांटेड अंडर इनलैंड वेसल एक्ट 1917 या फिर मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको इसमें जिसमें 20 हॉर्स पावर जो है मतलब रजिस्टर्ड वेसल्स हो 20 हॉर्स पावर्स की। वैकेंसी यहाँ पे 6 है। यूआर की 1, ओबीसी की 2, एससी की 1 एंड ईडब्ल्यूएस की 2। 18 to 25 की एज लिमिट है। हेडक्वार्टर ईस्टर्न नेवल कमांड रहेगा। लेवल 4 की सैलरी रहेगी एंड आंध्र प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है आपकी इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी। स्किल टेस्ट इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं है। तो मेट्रिकुलेशन बेस्ड लेवल 4 की सैलरी काफी अच्छी जॉब है बट एक्सपीरियंसेस मांगे हुए हैं। नेक्स्ट पोस्ट का पोस्ट कोड है SR1
3523 फायरमैन की पोस्ट है। मैट्रिकुलेशन लेवल का एग्जाम होगा, 10th पास आपको इसमें चाहिए और आपको स्विमिंग की नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए प्री सी ट्रेनिंग कोर्स का। एंड वैकेंसीज 14 है यहाँ पे, जिसमें 9 यूआर की वैकेंसी है, 3 ओबीसी की, 1 एससी एंड 1 फॉर एसटी एंड एक वैकेंसी यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की भी है। एज लिमिट 18 to 25 है। हेडक्वार्टर्स ईस्टर्न नेवल कमांड में जो है आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 1 की सैलरी है, स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु स्टेट्स में जो है आपकी पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी जिसका पोस्ट कोड है SR 13623, मास्टर ग्रेड 2 का जो है ये पोस्ट नेम है। मैट्रिकुलेशन लेवल का एग्जाम होगा, 10th पास चाहिए आपको इसमें और साथ में चाहिए सेकेंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट ग्रांटेड अंडर इनलैंड वेसल एक्ट 1917 या फिर मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ऑफ इंडिपेंडेंटली हैंडलिंग ऑफ रजिस्टर्ड वेसल्स ऑफ 20 हॉर्स पावर। वैकेंसी यहाँ पे 10 है, जिसमें 4 यूआर की वैकेंसी है, 3 ओबीसी की वैकेंसी है, एक एससी की वैकेंसी है, एक एसटी की वैकेंसी है, एक ईडब्ल्यूएस की एंड एक एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है। एज लिमिट 18 to 25 है। हेडक्वार्टर ईस्टर्न नेवल कमांड जो है आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 5 की सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। तो मैट्रिकुलेशन का एग्जामिनेशन देने के बाद में आपको 5 लेवल की ग्रेड पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बस एक्सपीरियंस की वजह से जो है आपकी सैलरी इतनी इंक्रीज हो गई है। एंड स्किल टेस्ट यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे नहीं है। आंध्र प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है आपकी इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट जो है ये भी लेवल 5 की, मतलब लेवल 5 का ग्रेड पे रहेगा इसका, और ये भी मैट्रिकुलेशन लेवल की है। तो हम बात करते हैं इसके बारे में, जिसका पोस्ट कोड है SR 13323, इंजन ड्राइवर 2 की जो है ये इसका पोस्ट नेम है। इसमें आपको चाहिए 10th पास और फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट जो कि इनलैंड वेसल एक्ट 1970 या मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के अकॉर्डिंग बना हो। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको साइरेंस या फिर टिंडल में, जो कि वेसल ऑफ ओवर 400 ब्रिटिश हॉर्स पावर के अंडर रजिस्टर्ड हो। वैकेंसीज 5 है, यूआर की 4, 1 फॉर ओबीसी। एज लिमिट 18 to 25। हेडक्वार्टर आपका रहेगा ईस्टर्न नेवल कमांड एंड लेवल 5 की सैलरी रहेगी। स्किल आपका इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल आपकी जो है इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी जिसका पोस्ट कोड है SR 14223, लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का एग्जाम होगा। इसमें आपको चाहिए सिर्फ बीएससी। वैकेंसी यहाँ पे 4 है, जिसमें 3 यूआर की है एंड एक वैकेंसी ओबीसी की है। 18 to 25 का एज लिमिट है एंड नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो है आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 4 की सैलरी रहेगी। स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। एनसीडीसी यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल राजमुंद्री 2 एंड कुन्नूर 2, यहाँ पे आपकी जो है इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट का पोस्ट कोड है SR 13823, पोस्ट नेम है टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट वीविंग्स। हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम होगा। बैचलर डिग्री आपको इसमें चाहिए इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, 3 साल का डिप्लोमा इन हैंडलूम टेक्नोलॉजी या फिर हैंडलूम्स एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, और 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए आपको शिफ्ट इन चार्ज ऑफ डिग्री होल्डर एंड 3 years फॉर डिप्लोमा होल्डर। और किस चीज में, टेक्सटाइल वीविंग या फिर प्रोडक्शन एस्टेब्लिशमेंट या फिर कॉर्पोरेशन और इंस्टीट्यूट, और जिसमें से कम आपका एटलीस्ट 1 year का जो है हैंडलूम डीलिंग होना चाहिए डिफरेंट टेक्निक्स में of production as well as analysis and costing of handlooms fabrication including traditional varieties and special fabrics of all fibers and their blends dismantling। तो ये सारे जो है टाइप्स होते हैं, ये आप देख लेना। वैकेंसी जो है 1 है यूआर की एंड 18 to 30 का एज लिमिट है। वीवर सर्विस सेंटर आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 6 की जो है पोस्ट है ये। हायर सेकेंडरी लेवल पे लेवल 6 का ग्रेड पे काफी अच्छा है एंड स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। चेन्नई, कांचीपुरम, सैलम, हैदराबाद, विजयवाड़ा, इनमें से कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है क्योंकि वैकेंसी एक ही है और 4 जगह है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी SR 13923, मेडिकल अटेंडेंट। मैट्रिकुलेशन लेवल का इसका एग्जाम होगा। इसके लिए आपको 10th पास चाहिए और फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट चाहिए किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से।
रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। वैकेंसी 3 है, यूआर की 2 and 1 फॉर एससी। एज लिमिट 18 to 25 है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंडर आप काम करोगे। लेवल 1 की सैलरी, स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। तमिलनाडु में इनिशियल पोस्टिंग रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी जिसका पोस्ट कोड है SR 14123, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, हायर सेकेंडरी लेवल का इसका एग्जाम होगा। डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ साइंस विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द मेन और इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है आपका इसमें रहना चाहिए, या फिर आपको डिप्लोमा चाहिए इन केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर माइनिंग इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। एक वैकेंसी है यूआर की, 18 to 25 एज लिमिट है। पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है डिपार्टमेंट आपका रहेगा। लेवल 5 की सैलरी रहेगी। स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। सीमाकासी तमिलनाडु जो है आपका इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी जिसका पोस्ट कोड है SR 14323, जूनियर केमिस्ट के पोस्ट है। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का एग्जाम होगा। इसमें आपको MSc चाहिए इन केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी और डेयरी केमिस्ट्री या फिर फूड टेक्नोलॉजी या फिर ऑयल टेक्नोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी। और अगर ये नहीं है तो आपके पास बीटेक इन ऑयल और फूड और केमिकल टेक्नोलॉजी होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास BSc होना चाहिए विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द एनालिसिस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज फ्रॉम सेंट्रल स्टेट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस या फिर स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन या फिर PSU ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी से। एंड वैकेंसीज यहाँ पे 5 है, यूआर की 4, ST की 1, 18 to 30 एज लिमिट है। एंड डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर आपका रहेगा। लेवल 5 की सैलरी है। स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। तमिलनाडु चेन्नई, आंध्र प्रदेश में गुंटूर, ये 2 जगह हैं जहाँ की आपकी इनिशियल पोस्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट कोड है SR 12623, पोस्ट नेम है इंस्ट्रक्टर ड्राइंग। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का एग्जाम होगा। डिग्री चाहिए आपको इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर मरीन इंजीनियरिंग में, और साथ में आपको चाहिए 1 साल का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड मशीन ड्राइंग इन रिकॉग्नाइज्ड मैकेनिकल या फिर मरीन वर्कशॉप और इंस्टीट्यूट। वैकेंसी 1 है फॉर SC कैंडिडेट्स ओनली। 18 to 30 जो है एज लिमिट है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी नॉटिकल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जो आपका रहेगा। लेवल 6 की सैलरी है। स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। विशाखापट्टनम एंड आंध्र प्रदेश जो है आपकी पोस्टिंग रह सकती है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी जिसका पोस्ट कोड है SR 11323, टेक्निकल सुपरवाइजर। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का आपका एग्जाम होगा इसके लिए। बैचलर डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी या फिर केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री जो है आपको चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल, इसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए इन कंप्लायंसेस गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एनवायरनमेंट। वैकेंसी 1 रहेगी यहाँ पे। OBC की 18 to 30 का एज लिमिट है। BCG वैक्सीन लेबोरेटरी आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 5 की सैलरी रहेगी। स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। चेन्नई में आपकी पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट पोस्ट का पोस्ट कोड है SR 14523, टोपास का जो है ये पोस्ट नेम है एंड मेट्रिकुलेशन लेवल का एग्जाम होगा। इसमें आपको चाहिए 10th प्लस और 10th पास निकल जाता है, पास और स्विमिंग की नॉलेज। 4 साल की सॉरी आई एम रियली सॉरी, वैकेंसी जो है यहाँ पे 4 है। 3 यूआर की, 1 OBC की। 18 to 25 जो है एज लिमिट है। डिपार्टमेंट नेम आपका हेडक्वार्टर है ईस्टर्न नेवल कमांड। लेवल 1 की सैलरी। स्किल टेस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु आपका इनिशियल पोस्टिंग प्लेस रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट का पोस्ट कोड है SR 15923, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 1। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का एग्जाम होगा। डिग्री चाहिए आपको केमिस्ट्री में या फिर बायोकेमिस्ट्री में या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी में, और वैकेंसी यहाँ पे 1 है फॉर OBC कैंडिडेट्स एंड एज लिमिट 18 to 25। रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विसेज एंड लेबर इंस्टीट्यूट जो है आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 4 की सैलरी। स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। चेन्नई एंड तमिलनाडु आपकी पोस्टिंग रह सकती है। ओके, नेक्स्ट पोस्ट जो है हमारी उसका पोस्ट कोड है SR 15223, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इन फिजिक्स। पोस्ट नेम ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का एग्जाम होगा। मास्टर डिग्री आपको चाहिए इन फिजिक्स या फिर अप्लाइड फिजिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर फॉरेंसिक साइंस।
with physics as one of the subject and या फिर paper during all the 3 years of your bachelor science and अगर ये नहीं है तो bachelor of engineering of बीटेक सिविल एंड इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए एंड इंजीनियरिंग होनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसमें आपकी बैचलर इंजीनियरिंग होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट है आपकी इसमें मतलब जो वैकेंसी है वो 1 है ओबीसी के लिए। 18 to 30 का एज लिमिट है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 6 का ग्रेड पे है एंड स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। हैदराबाद एंड तेलंगाना स्टेट्स में इनिशियल पोस्टिंग आपकी होगी। नेक्स्ट पोस्ट का पोस्ट कोड है SR 15623 स्टोर कीपर लेबोरेटरी ग्रेड 2 की ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का एग्जाम होगा। इसमें आपको डिग्री चाहिए इन एग्रीकल्चर और इन साइंस विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। वैकेंसी यहाँ पे 1 है SC की। 18 to 25 की एज लिमिट है। डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन आपका डिपार्टमेंट रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। लेवल 4 की सैलरी रहेगी। स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। रीजनल एगमार्क लेबोरेटरी जो है चेन्नई की, वहां पे आपकी इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो SR 14923 पोस्ट कोड है। सीनियर कंजर्वेशन असिस्टेंट पोस्ट नेम है और हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम होगा। इसके लिए आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन में चाहिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स और एनी आर्कियोलॉजिकल और हेरिटेज साइड। 44 यहाँ पे वैकेंसी, काफी अच्छी वैकेंसी है जिसमें 19 यूआर की है, 12 ओबीसी की है, 6 एससी की है, 3 एसटी की है, 4 ईडब्ल्यूएस की है, 1 ओएच की, 1 एचएच की। 18 to 30 जो है एज लिमिट रहेगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 6 की सैलरी है। स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। ऑल इंडिया बेसिस पे कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट पोस्ट का पोस्ट कोड है SR 15423 असिस्टेंट आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट। हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम होगा। डिप्लोमा चाहिए एग्रीकल्चर में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। वैकेंसी 26 है जिसमें 9 यूआर की वैकेंसी है, 8 ओबीसी की, 5 एससी की, 1 एसटी की, 3 ईडब्ल्यूएस की एंड 1 एचएच की एंड 1 अदर्स की। 18 to 30 एज लिमिट है। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में जो है आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 6 की सैलरी है। स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। तेलंगाना एंड जो तमिलनाडु है वहां पे आपकी इनिशियल पोस्टिंग रहेगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पोस्ट जिसका पोस्ट कोड है SR 15123। पोस्ट नेम है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट टेक्सिकोलॉजी। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का आपका एग्जाम होगा। इसमें आपको क्वालिफिकेशन चाहिए मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर फार्माकोलॉजी या फिर फार्मेसी या फिर फोरेंसिक साइंस विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट या फिर तीनों साल आपका उसका एग्जाम होना चाहिए केमिस्ट्री का। वैकेंसी 1 है यहाँ पे यूआर की। 18 to 30 एज लिमिट है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 6 की सैलरी है। स्किल टेस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। हैदराबाद तेलंगाना स्टेट आपकी इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट पोस्ट इसका पोस्ट कोड है SR 15023 असिस्टेंट फोटोग्राफर पोस्ट नेम है इसका। मेट्रिकुलेशन लेवल का इसका एग्जाम होगा। इसमें आपको चाहिए मेट्रिकुलेशन, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस इन फोटोग्राफी इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्स फोटोग्राफी एंड थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए फोटोग्राफी की एंड डार्क रूम वर्क। वैकेंसी यहाँ पे 1 है ओबीसी की। 19 to 25 की एज लिमिट है एंड सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जो है आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 2 की सैलरी रहेगी। स्किल टेस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज जो है हैदराबाद तेलंगाना स्टेट की, वहां पे आपकी इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट का पोस्ट कोड है SR 14623 ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ पोस्ट नेम है इसका एंड हायर सेकेंडरी लेवल का इसका एग्जाम होगा। 2 साल का आपको ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी कोर्स कंप्लीट होना चाहिए एंड वोकेशनल स्ट्रीम होनी चाहिए आपकी 10+2 में एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का, सीबीएसई का
एंड आप रजिस्टर्ड हो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ विद रिस्पेक्ट टू नर्सिंग काउंसिल्स। 2 वैकेंसी है यहाँ पे। यूआर के 18 to 30 जो है यहाँ पे एज लिमिट है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 4 की सैलरी रहेगी। स्किल टेस्ट यहाँ पे नहीं है। तमिलनाडु जो है आपका इनिशियल प्लेस ऑफ रहेगा फॉर पोस्टिंग। नेक्स्ट पोस्ट है जिसका पोस्ट कोड है SR13723 इंजन ड्राइवर। हायर सेकेंडरी लेवल का इसका एग्जाम होगा। 12th पास आपको चाहिए इसमें। साथ में सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट चाहिए जो कि इनलैंड वेसल एक्ट 1970 या फिर मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 से आपको मिला हो। नॉलेज होनी चाहिए आपको स्विमिंग की। वैकेंसी यहाँ पे 12 है जिसमें 4 यूआर की, 3 ओबीसी की, 2 एससी की, 1 एसटी की, 2 ईडब्ल्यूएस की एंड 1 एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है। 18 to 27 का एज लिमिट है। हेडक्वार्टर ईस्टर्न नेवल कमांड जो रहेगा आपका। लेवल 4 की सैलरी। स्किल टेस्ट यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार जो है आपकी इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट का पोस्ट कोड है SR15523 फार्मासिस्ट कम क्लर्क होम्योपैथिक। हायर सेकेंडरी लेवल का आपका एग्जाम होगा एंड 12th क्लास जो है आपको पास चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स बायोलॉजी एंड डिप्लोमा चाहिए आपको। डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए होम्योपैथिक के अंदर 1 साल का कम से कम। 3 वैकेंसीज है यहाँ पे यूआर की। 18 to 25 एज लिमिट है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 5 की सैलरी रहेगी। स्किल टेस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड पुडुचेरी जो है आपका इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट का पोस्ट कोड है SR15823 सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का। मास्टर डिग्री चाहिए यहाँ पे केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी में और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको लेबोरेटरी इन द रिलेवेंट फील्ड या फिर डिग्री होनी चाहिए आपके पास इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में और 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबोरेटरी में। एंड वैकेंसी यहाँ पे एक है एससी की। 18 to 30 की एज लिमिट है। रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विसेज एंड लेबर इंस्टीट्यूट में जो है आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 6 की सैलरी है। स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। चेन्नई एंड तमिलनाडु आपका जो है इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट का पोस्ट कोड है SR16023 जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के पोस्ट है। ये भी ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की है। यहाँ पे आपको मास्टर डिग्री चाहिए इन केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री या ह्यूमन फिजियोलॉजी या फिर आपको डिग्री चाहिए इनमें से किसी एक में और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सीनियर में आपको 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था। वैकेंसी यहाँ पे एक है एसटी की एंड 18 to 25 की एज लिमिट है। रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 5 जो है आपका ग्रेड पे रहेगा एंड स्किल टेस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। चेन्नई एंड तमिलनाडु आपका इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट का पोस्ट कोड है SR11023 सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट का ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का एग्जाम होगा। बीएससी आपको इसमें चाहिए विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज कंपल्सरी सब्जेक्ट एंड 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए इन हैंडलिंग लेबोरेटरीज इक्विपमेंट्स एंड कैरिंग आउट लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स इन एनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या फिर पीएसयू या रेपुटेड प्राइवेट इंडस्ट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन। वैकेंसी यहाँ पे 1 है फॉर यूआर। 18 to 27 की एज लिमिट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी जो है आपकी डिपार्टमेंट रहेगी। लेवल 4 की सैलरी है। स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। हैदराबाद तेलंगाना में आपकी पोस्टिंग रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट जो कि है गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर की, तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इसका पोस्ट कोड है SR13123। यहाँ पे ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का आपको एग्जाम देना पड़ता है जिसमें आपके पास होनी चाहिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री एंड साथ में चाहिए आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेट, नेशनल कैडेट कोर सी सर्टिफिकेट। यहाँ पे टोटल वैकेंसी 17 है जिसमें 10 फॉर यूआर, 4 ओबीसी की, 2 एससी की एंड 1 एसटी की। 20 to 25 की एज लिमिट होती है। रिलैक्सेशन एज पर क्राइटेरिया होता है एंड डीजी एनसीसी जो है आपका डिपार्टमेंट रहेगा। डायरेक्टर जनरल एनसीसी नेशनल कैडेट कोर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये जॉब आती है। लेवल 4 की आपकी सैलरी रहती है इसमें एंड स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता। फीमेल कैंडिडेट्स ही इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं एंड एनसीसी बटालियंस जो होंगी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी वो जो है आपकी इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी।
नेक्स्ट पोस्ट का पोस्ट कोड है SR14023 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का एग्जाम होगा। बैचलर डिग्री आपको इसमें चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए इन लाइब्रेरी अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनमस और स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन या PSU, तो वो उसके अकॉर्डिंगली। देन वैकेंसी यहाँ पे 1 है UR की, 18 to 30 की एज लिमिट है। एंड कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट आपका डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सिकंदराबाद। लेवल 6 की सैलरी रहेगी। स्किल टेस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड है। स्किल टेस्ट में आपका एक रिटर्न टेस्ट होगा एंड सिकंदराबाद में आपकी पोस्टिंग होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ, जिस पोस्ट का पोस्ट कोड है SR14723। पोस्ट नेम है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की जो है मतलब एग्जाम रहेगा। असेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में, 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैकेंसी यहाँ पे टोटल 11 है, जिसमें 10 UR की, 1 OBC की, 18 to 25 की एज लिमिट है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंडर आप काम करोगे। लेवल 6 की सैलरी है। स्किल टेस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। तमिलनाडु एंड तेलंगाना जो है आपकी इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट का पोस्ट कोड है SR15723। पोस्ट नेम है सीनियर रिसर्च असिस्टेंट। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का एग्जाम होगा। यहाँ पे आपको MSc चाहिए, MSc इन केमिस्ट्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 2 वैकेंसी है, एक OBC की, एक SC की। 18 to 30 की एज लिमिट रहेगी। सेंट्रल वाटर कमीशन जो है आपका डिपार्टमेंट रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, न्यू दिल्ली। लेवल 7 की जो है सैलरी है, तो काफी अच्छी सैलरी है। हैदराबाद में जो है पोस्टिंग रहेगी और स्किल टेस्ट इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं है। अब बात करते हैं आज की लास्ट पोस्ट की, सदर्न रीजन की लास्ट पोस्ट, जिसका पोस्ट कोड है SR14423। कंजर्वेशन असिस्टेंट हायर सेकेंडरी लेवल की। इसके लिए आपको चाहिए 10th पास, साथ में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 3 साल का। और वैकेंसी यहाँ पे 172 है, तो काफी अच्छी वैकेंसी है, जिसमें 69 UR की, OBC की 47, SC की 26, ST की 13, EWS की 17 एंड एक्स सर्विसमैन की 13, OH की 3, HH की 3। तो ये वैकेंसीज इसके अंदर है। 18 to 25 की एज लिमिट है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 4 की सैलरी रहेगी। स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी आपकी इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी। सो फ्रेंड्स, ये थी सारी अपडेट SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 सदर्न रीजन की सभी पोस्ट की पोस्टमार्टम, जिसके अंदर मैंने आप लोगों से सारी डिटेल्स जो है एनालिसिस करी हैं। अब इसके साथ साथ अब मैं आपको हमारे मेंबरशिप प्लान के बारे में बता देती हूँ। अगर आपको सिलेक्शन पोस्ट या किसी भी अलग वैकेंसी किसी भी पोस्ट का फॉर्म फिलअप कराना है और उसके टाइम टू टाइम अपडेट चाहिए बाय कॉल और बाय चैट बाय मैसेजेस, तो आप हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कीजिए। और ये मेंबरशिप प्लान जो है सिर्फ 31 मार्च तक ही रहेंगे। इसके बाद जो इसके प्राइस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 तरीके के मेंबरशिप प्लान है। फॉर्म फिलिंग प्लान, जहाँ पे आप अपना फॉर्म फिल कराओगे और चैट सपोर्ट लोगे। मेंटरशिप प्लान में आपको VIP फीलिंग दी जाएगी, जहाँ पे आपका फॉर्म फिलिंग होगा, चैट सपोर्ट होगा, कॉल सपोर्ट होगा, ज्वाइनिंग तक आपको पूरी असिस्टेंस दी जाएगी। स्टडी शेड्यूल हम देंगे, सिलेबस गाइडेंस हम देंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस हम देंगे। तो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगी होगी। एंड ये जो वीडियोस हम लेके आ रहे हैं, जिसमें हम हर पोस्ट का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, वो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सके और हमारा जो इंडिया है उसको मतलब जितने भी यूथ है सबको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।